बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सुरा और रागिनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। एक दिन सुरा जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक औरत दिखाई देती है। उस औरत के पैर से खून बह रहा था। मेरी मदद करो बेटी, मुझे सांप ने काट लिया है। मैं एक जादूगरनी हूँ। आज मैं अपनी जादुई छड़ी घर पर भूल गई हूँ। मुझे जल्दी से मेरे घर पहुँचा दो, वरना जहर से मेरी मौत हो जाएगी। सुरा जादूगरनी को अपने कंधे पर उठाकर उसके घर पहुँच जाती है। सुरा फौरन दीवार पर टंगी जादुई छड़ी उठाकर जादूगरनी को दे देती है। जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से सांप का जहर अपने शरीर से निकाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। तुम हमेशा लोगों की मदद करती हो। इस काम को तुम और अभी अच्छी तरीके से कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देती हूँ। जादूगरनी अपनी अलमारी से एक लहंगा निकालकर सुरा को दे देती है। सुरा उस जादुई लहंगे को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन सुरा के घर पर कुछ भिखारी आते हैं। उनकी हालत देख सुरा को बहुत दुख होता है और उन पर तरस आता है। सुरा अपनी जादुई लहंगे की शक्ति से उन सभी लोगों के लिए एक जादुई कढ़ाई प्रकट कर देती है। ये एक जादुई कढ़ाई है। इस कढ़ाई का खाना कभी ख़त्म नहीं होगा और तुम्हें रोज़ अपनी पसंद का खाना मिलेगा। जादुई कड़ी पाकर सभी भिखारी खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। रागिनी ये सब देख लेती है। अरे, ये सुरा के पास जादुई लहंगा कहाँ से आ गया? ये मुझे एक जादूगरनी ने दिया है। अब मैं इसकी मदद से रोज़ लोगों का भला करूँगी। देख, मुझे एक नया आईफोन खरीदना है, तो इस जादुई लहंगे से कहकर मुझे आईफोन दिलवा दे। नहीं नहीं रागिनी, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इस लहंगे का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूँगी। तेरे पास जो सादा फ़ोन है, तू उसी से काम चला। इतना कहकर सुरा वहाँ से चली जाती है। सुरा की बात सुनकर रागिनी को बहुत गुस्सा आता है। इसके पास जादुई लहंगा क्या आ गया? ये बहुत घमंडी बन गई। अब मैं भी उस जादूगरनी से अपने लिए एक जादुई लहंगा मांग कर ले आती हूँ। रागिनी जादूगरनी का घर ढूंढते हुए जंगल पहुँच जाती है। तभी नदी के किनारे उसे जादूगरनी दिखाई देती है। नदी से ढेर सारी मछलियाँ हवा में उड़कर जादूगरनी की टोकरी में गिरने लगती है। अरे, ये जादूगरनी तो सच में बहुत पहुंची हुई जादूगरनी है। रागिनी जादूगरनी के पास जाकर उसे जादुई लहंगा मांगने लगती है, लेकिन जादूगरनी उसे जादुई लहंगा देने से इनकार कर देती है और वहां से अपने घर लौट जाती है। रागिनी जादूगरनी का पीछा करके उसके घर तक पहुंच जाती है। फिर रात को जब जादूगरनी सो रही थी कि तभी मौका देखकर रागिनी उसकी अलमारी से जादुई लहंगा चुराकर वहां से भाग जाती है। अब मैं जादुई लहंगे से कुछ भी हासिल कर सकती हूँ। चलो जादुई लहंगे, मुझे नया आईफोन दो। रागिनी के इतना कहते ही उसके सामने एक नया आईफोन प्रकट हो जाता है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल हो गया। उसके बाद रागिनी अपने लिए एक कार मांग लेती है और उसे सड़क पर घुमाने लगती है। तभी एक लड़की अपने सर पर ढेर सारा सामान लेकर सड़क से गुजर रही थी। रागिनी उसे टक्कर मार देती है और उस लड़की का सारा सामान कार के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उसके कार का शीशा टूट जाता है। अरे नालायक, अंधी है क्या? देखकर नहीं चल सकती? तेरी वजह से मेरी नई कार का शीशा टूट गया। तुमने मुझे कार से टक्कर मारी है, सारी गलती तुम्हारी है। देखो, मुझे मेरे सामान के पैसे दे दो, वरना मैं पुलिस से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। रागिनी अपनी जादुई लहंगे की शक्ति से उस लड़की के सारे बाल गायब करके उसे गंजी बना देती है। उस लड़की का चेहरा देख रागिनी जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन तभी
तूने इस लड़की को परेशान करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। तभी रागिनी की चोटी में आग लग जाती है और उसके सारे बाल जल जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया, मैं तो बदसूरत बन गई। अब मैं तेरे दोनों हाथ पैर गायब कर दूंगी और तुझे भिखारी बनाकर सड़क पर बैठा दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। उसके बाद जादुई लहंगा उस मासूम लड़की के सारे बाल प्रकट करके वहां से गायब हो जाता है और रागिनी के शरीर पर फटे पुराने कपड़े आ जाते हैं। इस तरह रागिनी को उसकी किए की सजा मिल जाती है।